ज़मीनी इंतखाबात की बात करें तो इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो रुक चुका है। वक्त खत्म हो चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू की गई थी और शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग जारी रही। आपको बताएं, ज़मीनी इलेक्शन 2024 की सूरत हाल तो पोलिंग का बाद खत्म, वोटों की गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। ओवरऑल हलकों की बात करें तो कुछ हलकों के अंदर लड़ाई झगड़ों के वाकयात भी सामने आए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन भी लिया गया। इससे पहले हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि कोयटा की सूरत हाल के हवाले से कि किला सैफुल्ला में 5 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा भी कर लिया गया। पंजाब की बात करें तो ज़मीनी इलेक्शन 2024 पोलिंग का बाद खत्म, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जबकि आपको बताएं, पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 6 बजे के बाद नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। 5 कौमी 16 सूबाई नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा ज़मीनी इलेक्शन 2024 की ओवरऑल सिचुएशन क्या रही पूरे मुल्क में? जी बिल्कुल, पंजाब समेत पाकिस्तान भर के जो दीगर हलकों की तरह लाहौर में भी 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का आज मैदान सजा था। जो सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और 5 बजे तक बिला तातुल लाहौर में पोलिंग का अमल जारी रहा। एक दो मकामात पर झगड़े भी हुए कारकुनों के दरमियान, जो है वो तसादुम के भी वाक़यात जो हैं वो उनकी भी इतलात आई, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए। लाहौर में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट सर्विस को भी बंद रखा गया और 5 बजते ही पोलिंग स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन जो PP 149 जो क्वीन मैरी कॉलेज का है या इसके बाहर मौजूद हूँ। 5 बजते ही इसका भी गेट बंद कर दिया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी गेट यहाँ पर बंद है। जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ वही अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। बाहर से नए आने वाले वोटर्स को जो अंदर दाखिले की दोबारा अब इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक जो है वो 5 बजते ही गेट को बंद कर दिया गया। इसी तरह लाहौर के जो दूसरे हल्के और उनमें पोलिंग स्टेशन हैं उनको भी बंद कर दिया गया। 5 जो पोलिंग स्टेशन जो तकरीबन हल्के थे उनके अंदर आज बिला तातुल तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अब जो है वो कुछ देर बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरान तमाम तर अमले और सामान को समेट कर RO ऑफिस में जमा करवाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी और सरकारी जो है वो नताइज का ऐलान किया जाएगा। उससे कबल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान जो है वो 6 बजे के बाद किया जाएगा। दिन भर अगर बात की जाए टर्न आउट की, तो आज दिन भर लाहौर में टर्न आउट बहुत ही कम रहा। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में सैकड़ों की तादाद में सिर्फ जो है वो वोटर्स निकले, जबकि लाखों की तादाद में वोटर्स जो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चंद हज़ार की तादाद में आज जो है वो वोटर्स देखने में आए। ज़्यादातर जो वोटर्स की तादाद थी वो बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्द थे। नौजवानों की तादाद बहुत ही कम जो है वो वोट कास्ट करते हुए दिखाई दी है। जी सही वसीम, आपने कहा नौजवान वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम था। वजूहात के हवाले से बताएगा क्या वजह सामने आई, क्या वोटर का कहना है? और दूसरा, पुलिस ने PTI के साबिक MPA शबीर गुज्जर को भी SHO थाना फैक्ट्री एरिया ने उनको भी हिरासत में लिया था, उस हवाले से भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, एक दो जगह पर तसादुम के भी वाक़यात सामने आए थे, जिनमें NA 149 के एक पोलिंग स्टेशन 171 के बाहर भी एक कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़े का भी मामला पेश है, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर जो कार्रवाई करते हुए कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया और जो है मामले को रफा दफा करवाने के लिए कारकुनों को जेल भी मुंतकिल कर दिया गया, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर बरकरार रखा जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रहनुमाओं की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको वलेंशिया टाउन पुलिस ने शबीर गुज्जर को भी आज गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस जो है उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो तो बहाल रही, लेकिन इसके अलावा इंटरनेट सर्विस जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन पूरे लाहौर में ही जो आज बंद रही, जिसका मकसद ये था कि सेक्रेटरी दाखिला जो है उनका कहना था कि अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है, जिसको पोलिंग ख़त्म होने के चंद लम्हात के बाद जो है अमनो अमान की सूरत हाल को देखते हुए बहाल किया जाएगा। ताहम अभी तक की सूरत हाल यही है कि अभी तक जो है इंटरनेट लाहौर में बंद कर दी गई है। 13 अजला हैं जिनके हवाले से महकमा दाखिला ने सिफारिशात वफाक को भिजवाई थी, जहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया था। इसी तरह लाहौर में जो है वो ज़्यादातर इलाके इसी तरह से थे कि जहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद रखी गई थी। जी सही वसीम, आप हमारे साथ ही रहें। लाहौर की सिचुएशन के हवाले से आपसे बात कर